राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति पर करें इन चीज़ों का दान। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 संक्रांति आती है। इन्हीं में से एक है पूस माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली मकर संक्रांति, जिसे शास्त्रों में अन्य सभी संक्रांतियों में सबसे अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अपनी गति पुनः प्राप्त करते हैं। इसी कारण से इस दिन सूर्य पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को कई लाभ मिलते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी मकर संक्रांति को बहुत विशेष माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों ने हमें बताया है कि इस दिन तिल के उपाय से जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पाया जाता है। आइए जानते हैं तिल के कुछ सरल उपाय। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को जल में तिल मिलाकर अर्घ्य दें। इसके अलावा एक मुट्ठी काले तिल को काले कपड़े में लपेटकर पीपल के पेड़ के आसपास की मिट्टी में गाड़ आएं। इससे धीरे धीरे कर्ज दूर होने लगेगा। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करें और पितरों के निमित्त काले तिल का दान करें, या फिर पवित्र नदी में काले तिल अर्पित करें। इससे पितृ शांत होंगे और पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन काले तिल लेकर लाल कपड़े में रखें, फिर उस कपड़े की पोटली बनाएं और उसे कलावे से बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन बाधित करने वाले दोष दूर होंगे और धन लाभ होने लगेगा। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जातकों को हर तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही कुंडली में सूर्य और गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति का पर्व सर्दियों में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन गर्म कपड़े, कंबल आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसारकर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की भी मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान विशेष माना जाता है। इसलिए इस दिन मुरमुरे, तिल और गुड़ से मिलकर बने लड्डू का दान किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से शुद्ध और मनचाहा भोजन प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरु, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे कैरियर में तरक्की के साथ साथ समाज में मान सम्मान मिलता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन चावल, उड़द आदि की खिचड़ी बनाकर सेवन किया जाता है। इसके अलावा कच्ची खिचड़ी का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कुंडली में गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति के दिन जल में काले तिल को मिलाकर स्नान करने से शनिदेव भक्त से अति प्रसन्न रहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बड़ा महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहाँ घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य, शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज़ का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन घर में आम की लकड़ी से हवन करें। इसमें काले तिल को डालते हुए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है।
साथ ही सभी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय उसमें लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल और गुड़ मिलाकर अर्घ डालें। ऐसा करने से व्यक्ति का कैरियर आसमान को छुएगा, साथ ही मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। विवाहित महिलाओं को इस दिन एक दूसरे को हल्दी और कुमकुम लगाकर 14 प्रकार की सुहाग सामग्री को बांटना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है। व्यक्ति को मकर संक्रांति के दिन तिल, कंबल, लाल कपड़े, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल को दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि, राहु, केतु और सूर्य के शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति धनवान बनता है। मकर संक्रांति के दिन व्यक्ति को गाय को हरा चारा, चींटियों को चीनी में मिला आटा, मछलियों को आटे की गोली और पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ मानते हैं। ऐसा करने से धन के आने के नए रास्ते खुलते हैं। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल को लेकर घर के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में बिना देखे फेंक दें। ऐसा करने से रोगों से छुटकारा मिलता है, साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण करना अच्छा माना जाता है। इस दिन श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर खुश रहते हैं। साथ ही परिवार में वंश की बढ़ोतरी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। मकर संक्रांति के दिन घी का सेवन करना शुभ मानते हैं। इससे यश और भौतिक सुख सुविधा की कभी कोई कमी नहीं होती। मकर संक्रांति के दिन कुछ सामग्रियों को घर में लाना शुभ मानते हैं, जैसे तुलसी का पौधा, तांबा, सुहाग की सामग्री, झाड़ू, अन्य चीज़ें। ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है, साथ ही व्यक्ति की तरक्की होती है। नंबर 4, संक्रांति की शुभ है। शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कोड़ियाँ लें। इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रख लें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दीपक दाएं तरफ। कोड़ियाँ ओम संक्रांताय नमः का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कौड़ियाँ उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देव स्थान, किचन, सैया के नीचे, काम करने की टेबल, भंडार गृह में आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर जोत कम हो रही है तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का दीपक तुलसी पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी। इस दिन सूर्य को अर्घ देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। इससे सभी तरह के कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं और धन संबंधी बढ़ती है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी शास्त्रों अनुसार आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री